बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। छठी मरतबा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी पहुँचे अपने लीडर इमरान खान से मिलने के लिए अडयाला जेल। उनके पास अदालती अहकामात थे और अदालत ने यह ऑर्डर दिया हुआ था कि अदालती अहकामात के मुताबिक इनकी मुलाकात करवाई जाए इमरान खान से जेल में। लेकिन छठी मरतबा भी अदालती अहकामात को बूटों तले रौंद दिया गया और ये फैसला किया गया कि मुलाकात नहीं करवानी। तो 6 मरतबा एक शख्स पहुंचा अदालत में। वो लगातार हर हफ्ते अदालत जा रहा है और अदालत के अलावा वो अडयाला जेल जा रहा है और लगातार जा रहा है और फैसला अदालत का लेकर जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद उसको मिलने नहीं दिया जा रहा। तो हुज्जत तमाम हो रही है। इसके बाद भी जब कभी सुहेल अफरीदी ने कहा कि मैं एहतजाज का रास्ता अपनाऊंगा, तो बहुत सारे टाउट्स मैदान में आ जाएंगे और वो कहेंगे जी मईशत तबाह होने लगी है, वो कहेंगे जी देखें ये ज़्यादती कर रहे हैं, वो कहेंगे देखें जी ये चढ़ दौड़े हैं। तो ये सारी चीज़ें उन्हें अभी देखनी चाहिए कि जब आप किसी को दीवार के साथ लगाते हैं, आईनी और कानूनी हक आप नहीं देते, जब आप अदालती अहकामात को बूटों तले रौंद देते हैं, तो फिर लोगों के पास एहतजाज के अलावा कोई और रास्ता बचता नहीं है। पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है ना, जहाँ जहाँ पे लोग एहतजाज का रास्ता अपनाते हैं वो सिस्टम से तंग आकर अपनाते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि सिस्टम काम ही नहीं कर रहा। यहां से आगे सिर्फ एहतजाज एक ऐसी चीज है जो सिस्टम को काम करने पर मजबूर कर सकती है। तो बहरहाल सुहेल अफरीदी साहब गए और उनके बारे में 2-4 प्रोपेगेंडा होते मैं आपको बताया दूं। एक तो यह है कि वफाकी हुकूमत के एक वजीर ने यह बात कंफर्म कर दी कि सुहेल अफरीदी की लगातार जासूसी की जा रही है। यानी पाकिस्तान की फेडरेशन लगातार एक वजीर आला की जासूसी कर रही है। जासूसी करना आज खुद एक नामुनासिब और गलत चीज़ है। आइन आपको आज़ादी का हक देता है, लेकिन अपने ही शहरियों की और ख़ास तौर पे एक वज़ीर आला की जासूसी करना ये इंतहाई नामुनासिब और घटिया हरकत है और जासूसी की जा रही है। ये फेडरेशन को कमज़ोर करने की एक साजिश तो हो सकती है, लेकिन ये पाकिस्तान को मजबूत करने का कोई काम नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि जब आप इस किस्म की हरकतें करेंगे, एक सूबे के आइनी सरबराह की आप जासूसी करेंगे और फिर आप उसका बरमला इजहार भी करेंगे कि जनाब हम इजहार भी कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि हम इस शख्स की जासूसी कर रहे हैं, तो ये आप तौहीन कर रहे हैं उन 4.5 करोड़ लोगों की जिनका वो नुमाइंदा है, या उन वोटरों की जिन्होंने उनको वोट डाले हैं। ये तो लोगों ने एतमाद किया उनके ऊपर। आप होते कौन है जासूसी करने वाले? तो पाकिस्तान को कमजोर करने की साजिश है और ये कुछ नहीं है। एक सवाल पूछा गया वहां पर सुहेल अफरीदी से कि जनाब आप इतना रिएक्शन क्यों देते हैं, इससे तो बात बढ़ जाएगी। तो रिएक्शन जो है वो हमेशा एक्शन का होता है। तो इस पे सुहेल अफरीदी साहब ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा जी देखें, फिर इसीलिए तो मैं कहता हूं कि एक्शन बंद कर दें, जो गलत एक्शन लिए जा रहे हैं उन्हें बंद कर दें ताकि हमारी जानिब से रिएक्शन ना आए। और देखिए अभी भी सुहेल अफरीदी ना थोड़ा बैकफुट पे रहकर चीजें कर रहे हैं, अभी भी वो मौका दे रहे हैं मौजूदा निज़ाम को कि सुधर जाओ। मिसाल के तौर पर ये जो एक FIR सुहेल अफरीदी पर करवाई गई, सुहेल अफरीदी ने उसे नो बॉल पर फुल टॉस करार दिया। उन्होंने कहा जी इन्होंने मुझे नो बॉल के ऊपर फुल टॉस दे दिया है, मैं चाहूं तो इसी FIR में इनकी दुर्गत बन सकती है, क्योंकि मामला तो बड़ा सादा सादा है ना। वो कहे आओ चलो मैं तुम्हें मस्जिद दिखाता हूं चल के। वज़ीर आला FIA की टीम को ले और लेकर चला जाए वहां पे, मकामी लोगों को इकट्ठा करे और देखो जी FIA को बताओगे यहाँ पे क्या हुआ था। FIA के अफसरान के सामने बंदे लाकर पेश करें जो बताएं जनाब कि कुत्ते वाली स्टोरी क्या थी और मसाजिद पे कब्जे वाली स्टोरी क्या थी और मकामी लोग किस वजह से एहतजाज कर रहे थे। तो ये बात का बतंगड़ बन जाएगा और बात फिर काबू से निकल जाएगी। लेकिन सुहेल अफरीदी ने कहा जी हम इसको क्वाश करना चाह रहे हैं। यानी मेरी जाती राय थी कि FIA को सुहेल अफरीदी अगर बुलाते और बुला के उनको इंटरव्यू देते और उनको फंसा लेते, बांध लेते और उन्हें कहते जी ये बंदे इनके भी इंटरव्यूज कर लो जरा जाके, और कहते जनाब कि इन बंदों से भी पूछो कि इन्होंने क्या देखा और क्या हुआ, तो FIA भी फंस जाती है, हुकूमत भी फंस जाती है। लेकिन वो यहाँ पे ऐसा लगता है कि उन्होंने मौका दिया और ये जो नो बॉल पे फुल टॉस थी इस पे शॉट लगाने से सुहेल अफरीदी साहब ने गुरेज किया। एक और बड़ी अफसोसनाक चीज हुई नाज़रीन, ये बहुत ही तकलीफदेह चीज है। देखिए ये जो खैबर पख्तूनख्वा में जरगा बुलाया गया था ना, ये हुकूमत ने बुलाया था और स्पीकर ने बाकायदा सबको इकट्ठा किया था। एक मुल्क के अंदर ना अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग शनाख्त के लोग रहते हैं, उनकी अलग अलग सोच होती है और किसी भी जमहूरी मुल्क में इस बात की इजाज़त होती है कि आप अपनी अपनी सोच के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। चंद चीज़ें जिनको आप नहीं छेड़ सकते वो आइन के अंदर दर्ज होती हैं। मिसाल के तौर पे आप पाकिस्तान की नज़रियाती असास के खिलाफ नहीं जा सकते, आप यहाँ पे मजहबी रवादारी आपको रखनी पड़ेगी। चंद चीज़ें होती हैं जो आपकी लिमिट्स हैं, उनको आप क्रॉस नहीं करते। उसके अलावा आप अपना कोई भी नज़रिया रख सकते हैं। आप किसी भी पॉलिटिकल लीडर को अच्छा या बुरा कह सकते हैं,
तारीखी वाक़यात और हक़ाइक़ को आप अपनी मर्जी से बयान कर सकते हैं कि जनाब मुझे लगता है वो ऐसे नहीं ऐसे हुआ था। ये डेमोक्रेसी में इसकी इजाज़त होती है, दुनिया भर के ममालिक में इजाज़त है, हर तरह की डिबेट होती है पूरी दुनिया में। अब ये डिबेट के लिए जब बुलाया गया जरगा में, तो पीटीएम के जो 2 लोग वहाँ पे आए थे वो कौमी तराने पर खड़े नहीं हुए। मुझे ज़ाती तौर पे इस पे अफसोस हुआ। यानी हम पूरी दुनिया में जाते हैं, आज भी अभी मैं यहाँ से जाऊँगा, एक प्रोग्राम होगा वहाँ, स्पेशली मैंने उन्हें कहा कि जैसे ही नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो तो आपने उसके बाद कौमी तराना पाकिस्तान का जो है वो चलाना है, उससे हमें बड़ी एनर्जी मिलती है, तो अच्छा लगता है, हम सारे खड़े हो जाते हैं। ओवरसीज़ है जितने वहाँ वो खड़े हो जाते हैं, और कई ऐसे लोग जो पाकिस्तानी नहीं भी होते वो भी खड़े हो जाते हैं। मुझे ज़ाती तौर पे अच्छा नहीं लगा जब पीटीएम के लोग खड़े नहीं हुए कौमी तराने पर, मुझे नहीं अच्छा लगा। लेकिन एक बात है कि क्या उसकी बुनियाद पे उन्हें अगवा कर लेना चाहिए? यही तो चीज़ें हैं जिन पे डिबेट करनी है। वो बोलते हैं हम नहीं खड़े हो रहे, वो बोलते हैं हम नहीं खड़े हो रहे, हम कहते हैं जी खड़े होना चाहिए ना, हमें रवादारी एक दूसरे की रखनी चाहिए। अफगानिस्तान का कौमी तराना होगा, मैं तब भी खड़ा हो जाऊंगा। यूनाइटेड स्टेट्स का होगा, मैं वहां पे मौजूद होऊंगा, वो सारे लोग एहतरामन खड़े होंगे, मैं भी उनके एहतराम में खड़ा हो जाऊंगा। हर एक के लिए आपको रवादारी की कैफियत रखनी पड़ती है ना। आप जहां मौजूद होते हैं वहां के लोगों की दिलादारी आप नहीं करते। तो पीटीएम के जो वहां पे 2 साथी आए उन्होंने नामुनासिब रवैया रखा, लेकिन उसके बाद जब वो वहां से निकले तो उन्हें अगवा कर लिया गया। अब ये इंतहाई बेइज्जती की बात है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के लिए भी और खैबर पख्तूनख्वा के सूबे के लिए भी कि 2 लोगों को आपने बुलाया, वो आपकी गारंटी पे आए। यानी जब वो आए जरगे में तो उन लोगों को तो पता है कि उनके साथ पीटीएम के लोगों के साथ हालात बड़े सख्त रहते हैं, इन्हें गिरफ्तार भी कर दिया जाता है, वो बेचारे छुपे रहते हैं, उनके अलग अलग मामलात हैं। कुछ लोग उनके मंजर आम पे रहते हैं, कुछ नहीं रह पाते, उनके कुछ लोग जो है माजी में मारे भी गए हैं, और कुछ लोग जो हैं वो बड़ी सख्तियां और मुश्किलात बर्दाश्त भी करते रहे हैं। अली वजीर उनमें से एक है। अब ये लोग जो पीटीएम के आए, ये वहां से जरगे से जब निकले तो इन्हें अगवा कर लिया गया। अब वो गायब है, उनका पता कुछ नहीं है। और ये सुहेल अफरीदी साहब ने भी कहा, गुलजफर खान साहब ने भी कहा, ये नामुनासिब रवैया है। वो हमारे मेहमान थे। देखिए, जब आप जरगे में किसी को बुलाते हैं ना तो आप मामलात को हल करने के लिए बुलाते हैं, आप इख्तलाफात को ख़त्म करने के लिए बुलाते हैं, आप एक मुश्तरका लाएअमल बनाने के लिए बुलाते हैं। अब वो एक लाएअमल बनाने के लिए आए थे, आज नहीं तो कल वो हमारी बात पे आ जाएंगे, कुछ हम उनकी मान लेंगे, कुछ वो हमारी मान लेंगे, कुछ इंसाफ उनको फराहम कर दिया जाएगा, कुछ वो रियासत के करीब आ जाएंगे। उम्मीद तो ये रखनी चाहिए ना हमेशा, और पॉलिटिकल लोग यही करते हैं। लेकिन जिसके पास डंडा हो, ताकत हो, बंदूक हो, वो कहता उठाओ, गायब करो, मारो, कत्ल करो। तो इस तरह तो मुल्क नहीं चलता ना, इस तरह तो डिबेट नहीं होती। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, लेकिन अभी हमारे आइन में तो यही लिखा है कि पाकिस्तान में जमहूरियत है। लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ने तो कह दिया कल कि हमारे डीएनए में जमहूरियत नहीं है, हमारा तो कल्चर नहीं है जमहूरियत का। वो खुद ही उसने कह दिया। वो तो अब आमरीत के दाई बन चुके हैं। अपनी ज़िंदगी के इस हिस्से में ख्वाजा आसिफ साहब ने अपनी पूरी सियासत को एक दरिया को कूजे में बंद कर दिया। उन्होंने बताया कि उनके डीएनए के अंदर ही जमहूरियत नहीं थी। ये तो वो नौसरबाजी कर रहे थे, 2 नंबरी और फ्रॉड कर रहे थे, रंगबाजी कर रहे थे पूरी दुनिया को बता बता के मैं जमहूरी हूं या मेरा लीडर जमहूरी है। नवाज शरीफ साहब की चेहरे से भी जमहूरियत का नकाब उतरा कल। मियां साहब ने कल बड़ी एक्टिंग की, बड़ा शो करने की कोशिश की, जैसे टुडे आई एम नॉट हैप्पी, यानी मैं बड़ा उदास हूं, मेरा दिल नहीं लग रहा है असेंबली में, मैं बात करने के मूड में भी नहीं हूं। बात करने के लिए था ही कुछ नहीं। 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म और पाकिस्तान की एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो अभी इक़्तिदार में है, उसका हेड वो आता है जनाब असेंबली में और एक लफ्ज़ बोले बगैर चला जाता है। बोले क्या, कहे क्या, कहने के लिए बचे ही कुछ नहीं है, और बिला वजह शर्मिंदा होने की एक्टिंग कर रहे हैं या मजबूर होने की एक्टिंग कर रहे हैं। कोई मजबूरी नहीं है सवाए इसके कि इक़्तिदार की ख्वाहिश है और अवाम का खौफ है। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया नाज़रीन, बाद में बात करते हैं। अब तक के लिए इतनी अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह।